वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है। जेडीयू के कई अल्पसंख्यक नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरों के बीच जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में जो है वो अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि मुसलमानों को दिक्कत ना हो, इसका इस बिल में ध्यान रखा गया है और कमज़ोर तबके के, शोषित तबके के जो अल्पसंख्यक हैं वो इस बिल से लाभान्वित हो सकते हैं, उन्हें मजबूती प्रदान की जाएगी। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने इस बिल का सपोर्ट करके बेहतर काम किया है। इसी कड़ी में न्यूज़ बाई स्कोप से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरजेडी बिल को लेकर भ्रामक स्थिति पैदा करने में लगी हुई है कि मुसलमानों के खिलाफ अन्याय तो सही मायने में बिहार में किसी ने किया तो राजनीति किया, कांग्रेस ने किया। मुसलमानों की औकात उन्होंने पंचर बनाने से बाले से आगे नहीं बढ़ने दी। सही मायने में उनका विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जो बिल, संशोधित बिल जो आया है, इसमें जो 80 मुसलमानों की कुल आबादी देश में जितनी है उसके 80% पसमानदा मुसलमान है। और सही मायने में पसमानदा मुसलमानों की भलाई होगी। जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, फकीर हैं, मिस्किन हैं, बेवा हैं, उनकी भलाई सही मायने में उसी बिल से के द्वारा होगा। तो ये लोग तो सिर्फ राजनीति, इनके पिताजी क्या बोले थे 10 साल पहले, ध्यान में है ना, सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि वक्फ बिल का संशोधन होना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए, वक्फ के लोगों ने सारी ज़मीनों को बेच दिया, इस तरह के बयानबाजी करते थे। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने वह काम किया, चूंकि सिर्फ उनको विरोध करना है और भाजपा का विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध में कोई तथ्य नहीं, कोई फैक्ट नहीं और जनता को भी उन पर भरोसा नहीं है। और जिस प्रकार से जदयू में चर्चाएं हैं, ये चीज़ें हो भी रही, छोटे मोटे जो पद प्रकाश हैं या फिर और भी अन्य बात। अरे कौन जदयू में छोड़ा है मुस्लिम? कोई बिना पेंदी के लोटा सब छोरा, सब जदयू के नेता है, वो सब मर्द क्या बात करते हैं। वो जो विधायक को कहते हैं कौन अंसारी छोरा है, वो तो पतंग छाप पे चुनाव लड़ा था, जदयू में था भी नहीं वो। और उसको पता है कितना वोट आया था? 439 वोट आया था, ढाका से चुनाव लड़ा था वो, आप पता कर लीजिए। वो कहता है कि हम जदयू में हैं, जदयू छोड़ दिए। आज जदयू के जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं सबों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि वो निश्चित रूप से एकजुट हैं, एनडीए के साथ हैं और बड़ा मजबूती के साथ एनडीए बिहार में काम कर रहा है और बिहार अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ा है। अब इनकी जाति धर्म की राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली, अब यहाँ विकास की बात होगी बिहार में। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी की विजन में बिहार अब विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा है। अब इसे तेजस्वी जी कितना भी ब्रेक लगाना चाहेंगे, जंगल राज की तरफ धकेलना चाहेंगे, बिहार दोबारा जंगल राज का चेहरा। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।